तो भाई केतन, कैसे हो तुम? काफ़ी दिनों बाद बात हुई तुमसे। अच्छा लगा तुमने क्विज भरा, और ये क्विज लेने की हिम्मत करी तुमने, ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या दिक्कत है, किस कारण से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम्स रियली तुम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो, और मोटिवेशन रखते हो उसको करने का। दो तीन चीज़ें तुम्हें बहुत बढ़िया है। कंसेप्चुअल नॉलेज तुम्हें अच्छा है, ठीक है। एग्ज़ाम प्रेशर में भी तुम हैंडल कर लेते हो अच्छे से, ओके। मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी तुम्हारी ठीक है, बढ़िया है। लेकिन किसी कारण से तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तुम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हो किसी कारण से। और ये भी नहीं पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, किस एग्ज़ाम में बैठना है, कहाँ पे जाना है। एग्ज़ाम शायद जंप करते होगे, एक एग्ज़ाम छोड़ के एक तैयारी हुई, फिर अगली करी, फिर तीसरी करी, फिर चौथी करी, फिर पांचवी करी। तो कोई भी एक ढंग से हो ही नहीं पा रहा। दूसरा, अगर एग्ज़ाम पेपर अगर तुम्हारे अनुसार नहीं आता है जैसे तुम पढ़ के गए हो, तो तुम घबरा जाते हो। मे बी अपनी स्ट्रेटजी सोच के गए हो, उसको अडाप्ट नहीं कर पाते हो। यानी जो तुम सोच के गए हो और उसके अलावा कुछ आ गया, तो फिर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। ये कुछ कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इन सब तुम जो है रिजॉल्व कर सकते हो, अच्छे से रिजॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ना। सबसे पहले जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो ये मल्टीपल हॉपिंग कर रहे हो ना, कि यहाँ से वहाँ पे, वहाँ से यहाँ पे, 1 2 3 4, कुछ एक जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो और जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छा कर चुके हो पहले भी, वो एक चुनो, एक एग्ज़ाम, ठीक है। टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, एज यू विश, एज पर योर कन्वीनियंस, वेयर डू यू फिट। तुम्हें लगता है जो तुम सबसे ज़्यादा अच्छा कर चुके हो और कर सकते हो, वो एक एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम, ऐसा लिख लो तुम, नोट डाउन कर लो। उसके अलावा जब उसकी तैयारी करो, तो अब बीच में जो आ रहे हैं ना, उनके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। वही वही रखो। 80% सिलेबस कॉमन होता है, ये बात सही है, लेकिन वो जो 80% जो कॉमन होता है ना, वो सबको आता है, उस पर रैंकिंग नहीं बनती है। रैंकिंग बनती है बचे हुए 20% पे, जो बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, उस पर तुम्हारी रैंकिंग बनेगी। तो अब क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है, ये समझ लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लड़कों के साथ यही दिक्कत है, तुम्हारे बैच के, तुम्हारे पहले वाले बैच के भी और उसके पहले वाले बैच के, कि वो एक इधर उधर भागते रहते हैं, कुछ भी ढंग से पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यूनियन लेना पड़ेगा। अगर तुम कई सारे एग्जाम्स को तैयारी कर रहे हो, तो मान लो तुम्हारा एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये, वेन डायग्राम बनाओगे, तो तुम्हें सबका यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन में तुम्हें वो चीज़ें भी तैयार करनी पड़ेंगी जो सब में आती हैं, और उतना हमारा स्कोप होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो तीन एग्जाम कोर आइडेंटिफाई करेंगे, जो हो तो हमें ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इनके 80% सिलेबस कॉमन है, लेकिन 20% कॉमन नहीं है, उनको हम अगले 6 महीने 3 महीने में कंप्लीट करने का रखते हैं, ठीक है। तो वैसा करेंगे, सबसे पहले वो करना है। दूसरा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, हो सकता है तुम्हें समय ना मिल रहा हो, या हो सकता है तुम बोर हो जाते हो, या कुछ और दिक्कत हो रही होगी, जिस कारण से तुम प्रैक्टिस, या घबराते होगे मे बी सवाल फेस करने से, या तुम्हें लगता है गलत हो गया तो मेरी खुद के नज़र में मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। देखो, द द मोर, एक पुरानी कहावत नहीं कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन द फील्ड, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। मतलब कि जब पीस चल रही हो, जब कुछ ना चल रहा हो, जब तुम्हारा बैटल एक्चुअल बैटल नहीं है, उस समय तुमने जितनी पसीना बहा लिया,
उतना ही तुम वहाँ पे कम लहूलुहान होगे। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो अपनी कमज़ोरी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं आता, ये चीज़ मैं कमज़ोर हूँ और ऐसी प्रॉब्लम है तो। और अगर टाइम नहीं मिल पा रहा ना, कि नहीं, तुम सारा सब कुछ हो करके भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम कोशिश करो समय स्क्वीज़ करने की, जगह जगह से कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो तुम्हें देखना है कि कैसे तुम कर सकते हो, स्क्वीज़ कैसे कर सकते हो, जगह जगह इस समय एक एक घंटे, आधे आधे घंटे, एक एक घंटे निकाल करके कैसे कर सकते हो। मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें भी थोड़ा सा नंबर कम है कि मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो। तो अगर लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे तुम्हें लगता है कि नहीं आ रहा मोटिवेशन, तो ना उसे लिख डालो कहीं पे अच्छे से, ओवर थिंकिंग तुम्हारी चली जाएगी और दिल से वो बाहर निकाल दो। ठीक है, मोटिवेशन तब नहीं आता जब हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता करने का। ठीक है, यानी यू डोंट हैव एनी गुड थिंग इन योर माइंड, थॉट नहीं है, एक्शन है, हो सकता है गोल भी हो, एक्शन हो गोल हो, एक्शन प्लस थॉट प्लस गोल, ये तीनों मिलते हैं तो जाके हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, उस चीज़ को करने का। तो मोटिवेशन कैसे बनाओगे, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लेके आओगे। देखो, एक मोटिवेशन तो सबसे बड़ा होना चाहिए तुम्हें, जो मुझे लगता है वो है पैसे का मोटिवेशन। पैसे का मोटिवेशन तो हर किसी को होता है, समाज में अपनी जगह बनाने का, अपने पैरों पे खड़े होने का, वो चीज़ें करने का जो तुम दूसरों पे डिपेंडेंट होकर नहीं कर सकते, खुद अपने उस पर कर सकते हो, जब तुम खुद अपने पैरों पे हो, वो एक मोटिवेशन है। एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि मैं जब अपने पैरों पे हो जाऊंगा तो मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करूंगा, कुछ और करूंगा, अपने जो भी तुम्हारे शौक है वो पूरा करूंगा, तो वो भी एक मोटिवेशन है। और तुम्हारा ऐसा क्या मोटिवेशन है, फाइंड योर वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट, वाई डू यू वॉन्ट टू, तुम क्यों घिसना चाहते हो यहाँ पे, या बिल्कुल मन नहीं है घिसने का, तो फिर इसे घिसना ही क्यों, फिर कुछ और करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, कहीं और जाते हैं, कुछ और करते हैं, जहाँ जहाँ हमारा मन लगे, जहाँ हमें लगे कि नहीं हम यही ये करने के लिए ही हम हैं, हम यही करना चाहते थे हमेशा से। ठीक है, तो तुम पता करो, सबसे पहले पता करो तुम क्यों करना चाहते हो, वाई। ठीक है, और उस वाई से ही डराइव होगा तुम्हारा तुम्हारा गोल, कि तुम्हें जाना कहाँ है, क्या करना है। मैं वही एडवाइस देता हूँ तुम्हें भी, जो मैं अपने छोटे भाई को देता हूँ, सबको देता हूँ, कि एक बार पहले अपने पैरों पे आ जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ थोड़े पैसे आने लगे, देन यू डू वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज आफ्टर दैट सोसाइटी तुम्हें कोई ऐसा नहीं देती है। तुम्हें शादी करनी होती है, वहाँ तक का एक रोल है सोसाइटी का, उसके बाद कोई तुम्हें कुछ बोलने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद की लाइफ तुम्हारी है, तुमको जैसे जीना है तुम जियो अपने हिसाब से। तो एक रेपुटेबल जॉब ले लो और डू द थिंग जो उसके बाद तुम करना चाहते हो, उसके बाद के लिए अपना प्लान बचा के रखो। और अगर लगता है नहीं हम इसके लिए नहीं बने हैं, तो फिर कुछ और करो जो तुम्हें लग रहा है करना चाहिए मुझे। ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, सोचोगे जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। कैसे करना है वो जो तुम एक एक स्टेप उठाने लगोगे, तो तुम्हें हो सकता है 1-2 साल में पता चल जाए कि तुम कैसे करना है तुम्हें। अगला है तुम्हारा कि मोटिवेशन नहीं है, ठीक है बता दिया। उसके बाद गोल क्लैरिटी बता दिया मैंने तुम्हारा। फोकस नहीं रहता तुम्हारा, फोकस में काफ़ी कम नंबर है, फोकस भी ठीक है 18 नंबर है। डिस्ट्रैक्टेड रहते हो मोबाइल से, या कुछ और चीज़ और डिस्ट्रैक्टेड रहते होगे, तो कोशिश करो कि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे अपने फोकस को। और कुछ चीज़ें ना हम लोग सीख के नहीं आते, हम जितना प्रैक्टिस, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा और डिस्ट्रैक्टेड होते जाओगे,
और जितना फोकस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा और फोकस्ड होते जाओगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस। फोकस क्या है? प्रैक्टिस है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप वापस अपने आप को लाओगे खींच करके, वापस खींच के लाने की जो क्षमता है जो हमें काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो जब धीरे धीरे ओवर द टाइम डेवलप होगी तो तुम फोकस करने लगोगे। रील थोड़ा सा कम देखो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचो, और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना ही है। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ और दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, ध्यान रखो।